Hello everyone, this is Amandeep Kaur. Welcome to my channel Maths by Amandeep. In today's video, we will continue the chapter which we have started in the previous video, that is uh, comparing quantities of class 8. Some topics were left which we will discuss in this video. Are you ready? Let's get into the video. First of all, we will see what are prices related to buying and selling, means profit and loss. इस हेडिंग में हम लोग अगर कुछ खरीदते हैं या कुछ सेल करते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उसमें प्राइस किस तरह से वर्क करता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक आता है जो कि है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये आप लोगों ने अपनी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोलते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी बोलते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक शॉपकीपर ने बल्ब खरीदे, राइट? उसने एक बल्ब खरीदा 50 रुपीज़ में, और उसके बाद में उसने उसे कस्टमर को बेच दिया, उसने बेच दिया ₹60 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब उसने बल्ब जो खरीदा, मीन्स जो उसको बल्ब की जो कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, राइट? और जिस मनी में उसने बेचा, सेल किया, उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो ये तो बहुत ही इजी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। जब भी अगर हम कुछ खरीदते हैं तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। अगर हम उसको आगे बेच देते हैं, या तो ज़्यादा पैसों में बेचेंगे या कम पैसों में बेचेंगे, तो जिस जिस भी अमाउंट पे, जिस भी प्राइस पर हम उसे बेच रहे हैं, तो वो क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। चलिए अब हम सीपी और एसपी को अच्छे से समझ चुके हैं। इसी से रिलेटेड आगे दो और टॉपिक आते हैं। पहला आता है प्रॉफिट और दूसरा आता है लॉस, राइट? तो इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम लॉस की कंडीशन देखते हैं। अगर सीपी ज़्यादा होगी एसपी से, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जिस अमाउंट में हमने कुछ खरीदा वो ज़्यादा है, और एसपी कम है, मीन्स उसको सस्ते में बेच दिया, तो पर्टिकुलर पर्सन को क्या होगा, लॉस होगा। जब भी सीपी ज़्यादा हो, एसपी कम हो, तो हमें लॉस होता है। इसका अपोजिट होता है प्रॉफिट में। अगर एसपी ज़्यादा हो सीपी से, मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हमने अभी बल्ब वाला लिया था जो एग्जाम्पल, बल्ब में क्या था, जो उसकी सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी ₹50, राइट? बट उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, उसने सेल किया, वो कितने में किया, 60 रुपीज़ में किया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो आप इजीली यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर हम एसपी माइनस सीपी कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। मीन 60 रुपीज़ माइनस 50 रुपीज़, ये आ गया ₹10। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से अगर हमें लॉस निकालना है, जैसे ये तो हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसी तरह से अगर लॉस निकालना है किसी भी कंडीशन में, अगर एसपी कम हो सीपी ज़्यादा हो तो लॉस होगा। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। जिस तरह से हमने एसपी में से अगर सीपी माइनस किया तो कितना प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, वो हमें पता चल गया, राइट? इतना आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है प्रॉफिट परसेंट।
प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। कई बार हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको हमें एसपी दे दिया, सीपी दे दिया और ये पूछा गया आप बताइए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और इसी तरह से लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा, कहीं भी आप एसपी ना लिख दें। अगर एसपी कर देंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे लिखा गया है रीना बॉट अ सेकेंड हैंड बाइसिकल फॉर ₹2000। तो उसने 2000 रुपीज में एक बाइसिकल खरीदी, देन स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने 500 रुपीज उसके रिपेयर पे खर्च कर दिए, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2800। देन फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो इजीली आप देख सकते हो 2800 में उसने बेचा है, तो ये तो सीधा सीधा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। बट कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस अगर 2000 होगा तो इस 500 का क्या? तो हम आपको बताते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जितने में उसने खरीदी मीन्स 2000 प्लस 500 रुपीज उसने रिपेयर पे खर्चे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देते हैं, राइट। 2000 प्लस 500 क्या होगा? 2500 रुपीज उसको उसकी सीपी पड़ी, मीन्स कॉस्ट प्राइस पड़ी। और सेलिंग प्राइस तो हमें उन्होंने डायरेक्ट बताई ही है, कितनी? 2800। अब आप देखोगे यहाँ से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और सीपी कम हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ? उन्हें प्रॉफिट हुआ 2800 माइनस 2500, 300 रुपीज का उन्हें प्रॉफिट हुआ, राइट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला हमने बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा? प्रॉफिट है हमें गिवन है 300 रुपीज, सीपी हमें गिवन है 2500 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। मीन्स प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 12%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर विच वी नीड टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। उन्होंने प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट होगा 12%। आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले देखिए, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो उसमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट तो सीपी और एसपी से ही निकलेगा। तो हम पहले देखेंगे कि सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, देन उसके बाद में सेलिंग प्राइस देखेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहाँ पर लॉस होता तो हम ये देखते, अगर सीपी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होता, और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता था, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लॉस परसेंट का अप्लाई करते और लॉस परसेंट निकाल लेते। ये तो बहुत इजी है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपने क्लास 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे समझते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, जो समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं।
तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले हमें देखना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है वो मनी, अगर हमने सपोज कुछ पैसे बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए कुछ पैसे, सपोज 1 साल के लिए, सपोज मैंने 1 साल के लिए बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो आफ्टर 1 ईयर मुझे 1000 तो मिलेंगे ही, बस उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी भी एडेड होगी जो 1000 से ज़्यादा होगी। जो वो एक्स्ट्रा मनी जो मुझे उन्होंने ऐड करके दी वो होता है इंटरेस्ट जो हमें मिला। इसी तरह से आप दूसरी एक और एग्जांपल देखिए। सपोज हम लोग जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, सपोज हमने 1 लाख का लोन लिया 1 ईयर के लिए, राइट। तो 1 ईयर के बाद में हमें वो 1 लाख तो बैंक को देना ही है, बट कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। वो अमाउंट जो हम एक्स्ट्रा देंगे वो होगा इंटरेस्ट जो हम लोग बैंक को दे रहे हैं। मीन्स बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, जो हम लोग पैसे जमा करते हैं, जो बैंक में हम लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए, जो हमने बोला कि हमारे ये पैसे आप 1000 रुपीज़ रख लीजिए, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो हमारे वो मनी जो होता है वो आगे जो लोन, जिन लोगों को लोन चाहिए होता है उन लोगों को वो मनी आगे दे देते हैं, और उन लोगों से जो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं वो इंटरेस्ट उसका कुछ अमाउंट वो लोग हमें देते हैं, क्योंकि हमारी मनी ही उन लोगों ने आगे दी थी। तो ये तो हो गया एक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कि इंटरेस्ट होता क्या है, आता कहाँ से है, राइट। तो अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। यहाँ पर P क्या है? P है प्रिंसिपल, R इज रेट एंड T इज टाइम। ये तीनों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये होता क्या है। सपोज हमने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, राइट। जो हमने ये 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, कितने टाइम के लिए, लेट्स सपोज हमने 2 इयर्स के लिए ये पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, रख दिए, तो हमें इस पर हमने जैसे अभी डिस्कस किया था इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो किस हिसाब से मिलेगा ये देखने के लिए हमें बैंक बताता है कि हम आपको रेट इंटरेस्ट देंगे 2% रेट पर। मीन्स हमें 2% रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो रेट होता है ये बैंक डिसाइड करता है कि वो कितने % रेट पर हमें इंटरेस्ट देगा, राइट। तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजीली निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने पी लिया 1000, जो ये 1000 जो हमने मनी डिपॉजिट की ये होता है प्रिंसिपल, मेन अमाउंट, मतलब जो हमने डिपॉजिट किया, तो ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स हमने पी लिखा 1000 रुपीज, आर है 2 इंटू टाइम इज ऑल्सो 2 ईयर्स अपॉन 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 40। मीन्स हमें ₹40 का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यानी कि 2 साल बाद अगर हम पैसे लेंगे वापस तो हमें मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, 1000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस टू 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमें क्या अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स? आफ्टर 2 ईयर्स हमें जो हमने 1000 रुपीज सबमिट किए थे वो तो मिलेंगे ही, प्लस 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो मीन्स 1040 रुपीज हमें वो लोग देंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट का जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। देखिए, जनरली जो हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक से वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है?
कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट्स सपोज इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक छोटे छोटे अमाउंट लेंगे ताकि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी और समझने के लिए ईजी रहे। सपोज मैंने प्रिंसिपल मीन्स मैंने 100 रुपीज़ बैंक में सबमिट किए, डिपॉजिट किए, 100 रुपीज़ मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, और वो लोग मुझे, और उन लोगों ने बोला कि हम आपको रेट देंगे 10% का रेट देंगे, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट होगा PRT अपॉन 100, मीन सिंपल इंटरेस्ट होगा, राइट। P है 100, R है 10, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100, मीन्स कैंसिल हो गया। तो ये 10 रुपीज़ मेरा 1 ईयर के बाद मुझे 10 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो 1 ईयर के बाद मेरा P कितना हो गया, मतलब मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? मुझे मिलेगा 100 प्लस 10 रुपीज़, मीन्स 110 रुपीज़ मिलेगा। ओके, अब ये तो बात हुई 1 ईयर की। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर, 2 ईयर्स के बाद, जब नेक्स्ट ईयर का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तब हम प्रिंसिपल 100 नहीं लेंगे, तब हम प्रिंसिपल लेंगे 110, राइट। तो जब हम 110 का लेंगे प्रिंसिपल, तब इंटरेस्ट क्या होगा? सेकेंड ईयर में बताइए इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट फिर से हम वही कैलकुलेट करते हैं वैसे ही, PRT अपॉन 100। इस बार जो प्रिंसिपल है वो 100 नहीं है, 110 है, इंटू R होगा हमारा 10, इंटू टाइम इज 1 ईयर, मीन्स 1 ईयर का तो हम निकाल चुके हैं, अगले साल का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो टाइम 1 ईयर ही होगा, अपॉन 100, वो जीरोज विल बी कैंसल्ड, तो ये आ गया ₹11। इस बार इंटरेस्ट हमें मिला 11 रुपीज़ का। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, हम 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम छोटी अमाउंट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ताकि आप लोग ईजिली कैलकुलेशन कर पाओ। तो सेकेंड ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 11 रुपीज़। तब अब हमारा अमाउंट क्या हो गया बताइए? अब हमारा अमाउंट 110 तो ऑलरेडी था ही, प्लस 11 रुपीज़ और मिल गए, मीन्स 121 रुपीज़ हो गया, राइट। अब जब हम थर्ड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर में ये अमाउंट जो अब आया 121, ये प्रिंसिपल की तरह ऐड करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम इंटरेस्ट दोबारा से निकालेंगे। इसमें प्रिंसिपल हो गया 121, रेट होगा 10, टाइम होगा 1 ईयर अपॉन 100। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तब अब हमारा जो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 12.10। तो अभी ये दोबारा से बढ़ के आया। अब नेक्स्ट इसी तरह से सपोज मैंने ये 10 ईयर्स के लिए ₹100 रखे, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया, ठीक है। हम हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन्स जो अमाउंट पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला, अगले साल के लिए वो इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, जैसे हमने कुछ अमाउंट ज़्यादा सालों के लिए बैंक में डिपॉजिट किया है, तब हमें हर ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अगले साल जो हमें प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट मिल चुका है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर तो हमने आपको इलेबोरेट करके बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, देखिए इंटरेस्ट तो हम निकाल ही लेंगे, हम सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कैसे अमाउंट का फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में P1 प्लस R अपॉन 100 रेज n। P तो आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट है, लेकिन जो n है वो है टाइम, कितने ईयर्स के लिए हमने वो अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो वो n है टाइम, राइट।
तो यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल, R is rate and T is time. लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये आएगा अमाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा है। यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मीन्स जब भी हमें कोई क्वेश्चन बोला जाए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए तो हम पहले अमाउंट निकालते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये था सिंपल एक फॉर्मूला जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले को आप यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर आप देखिए हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल बताया है प्रिंसिपल इज ₹12,600, टाइम इज 2 years एंड रेट इज 10%। तो हम डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P1 + R/100 रेज n। ओके, तो प्रिंसिपल है 12600, रेट इज 10% अपॉन 100 एंड द n, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? टाइम इज 2 years। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो तो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 12600। एलसीएम आएगा 10, हियर विल आल्सो बी 10 प्लस 1 रेज 2, मीन्स ये कितना हो गया? 12600 11/10 रेज 2। जब हमने इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये स्क्वायर है, मीन्स ये आ जाएगा 2 बार, मतलब 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया हमारा 15246। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, इतना ही आएगा 15,246। राइट, अब ये अमाउंट आया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछा, हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल था, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट आया 15,246 और हमारा प्रिंसिपल था 12,600। राइट, तब जब हमने इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 2646, मीन्स 2646 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि हमें आफ्टर 2 years मिलेगा। मीन्स ये हमें प्रॉफिट होगा जब हम अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट करेंगे 2 years के लिए। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। If you like the video, don't forget to subscribe my channel and also share it with your friends and classmates and relatives too. Thank you so much.